हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले इंटरनेशनल मार्केट की, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल नहीं, सिर्फ अमेरिकन बाज़ार की। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था, एंड वो था अमेरिकन बाज़ार में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यस दोस्तों, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे जो कि हम लोग को 3 नवंबर से स्टार्ट होते हुए देखने को मिले थे। एंड इलेक्शन के रिजल्ट भी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे जो हम लोगों को चीज़ें देखने को मिली कि जो बाइडेन 306, यहाँ पे आप नंबर्स देख सकते हो, 270 जीत के लिए चाहिए होती है सीटें, एंड 232 यहाँ पे हम लोगों को वोट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। किसके पक्ष में? तो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। तो आप सभी लोगों को पता है जब ये जो बाइडेन जीतने के करीबी थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें कही थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इससे रिलेटेड ही बहुत सारी चीज़ें की गई कि मतलब उनके साथ यहाँ पे अन्याय हुआ है। जो काउंटिंग से रिलेटेड वो यहाँ पे बातें कर रहे थे कि डाउट वो यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे। एंड ये बातें किसने की थी? डोनाल्ड ट्रंप ने। एंड सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल भी रहा था। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप ऊपर ऊपर से न्यूज़ देखते हो तो आप लोगों के लिए शायद से ये न्यूज़ पुरानी हो गई होगी, बट जो लोग बहुत ही डीप में इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उनको यहाँ पे पता है कि अभी अभी हम लोगों को ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से कंप्लीट होते हुए देखने को मिल रही है। एंड कंप्लीट मतलब, तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी तरीके से हार चुके हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है, अमेरिकन बाज़ार की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो भी काउंटिंग यहाँ पे हुई है वो फेयर हुई है, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी फाइनली अपनी डिफीट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए, वरना आप सभी लोगों को पता था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट उन्होंने भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्ट अभी कर लिए। एंड जो एक हम लोग को पॉलिटिकली अनसर्टिनिटी देखने को मिल रही थी, देखा जाए तो सभी लोगों को पता है कि जो बाइडेन जीत चुके हैं, बट स्टिल हम लोग बोल सकते हैं ना कि होने के लिए क्या नहीं हो सकता। 1% की पॉसिबिलिटी छोड़ चुके थे, अनसर्टिनिटी बाजार में छोड़ चुके थे, सो वो भी अभी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। सो फाइनली जो बाइडेन हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020 वाला जीत चुके हैं। एंड इसी के चलते अभी आप लोग यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हो, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी रिटर्न्स टू द यूएस कैपिटल एज द ट्रम्प्स फोल्ड्स। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पे हाँ मैं हार चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे बोल दिया कि कोई भी गड़बड़ी यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोग इस आर्टिकल में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी थी, बट फाइनली हम लोग को देखने को मिल रहा है मोर देन 2 वीक्स आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप लॉस्ट द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रही थी, एंड उन्होंने डिफीट भी यहाँ पे वैसे देखा जाए तो एक्सेप्ट यहाँ पे कर लिया, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। और दोस्तों, इसी के चलते जो 1% भी यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी क्रिएट थी, जो कि हम लोग कह सकते हैं बाजार से रिलेटेड नहीं थी बल्कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, वो भी हम लोग को वॉश आउट होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो बाइडेन फाइनली ये सारी चीज़ें जीत चुके हैं। सो जैसे ही हम लोग कह सकते हैं ये अनसर्टेनिटी, बाजार को ये वर्ड बिल्कुल मतलब इससे नफरत होती है बाजार को। कोई भी चीज़ अनसर्टेनिटी, डाउट है, होगा नहीं होगा कुछ भी, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं बाजार वहाँ पे रिएक्ट करता है, या फिर बहुत ही स्लो चलता है, या फिर हम लोग को कभी कभी नीचे जाते हुए देखने को भी मिलता है। बट ये अनसर्टेनिटी बहुत ही छोटी थी, इसलिए बाजार के ऊपर ज़्यादा कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिला था। बट दोस्तों, ये सारी चीज़ जैसे ही क्लियर यहाँ पे हो गई, आप लोग अमेरिकन बाजार आज यहाँ पे देख सकते हो लगभग 400 पॉइंट के रैली के साथ हम लोग को यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो हम लोग को यहाँ पे जो लेटेस्ट नंबर रहेगा वो देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार दोस्तों, यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड 30,000 का लेवल यहाँ पे अमेरिकन बाजार के डो जोन्स इंडस्ट्रियल ने आप लोगों को, जैसे हमारे मार्केट में निफ्टी 13,000, या फिर हम लोग कह सकते हैं सेंसेक्स 44,000, या फिर अभी 45 के करीब जाने की बातें हो रही है। सो वैसे ही अमेरिकन बाजार में अभी आप लोग टाइटल यहाँ पे देख सकते हैं 30,000 का डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, जो कि उनका सबसे मेन इंडेक्स है, उसका यहाँ पे अभी हेडलाइन आप लोग बोल सकते हैं कल के न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में, या फिर अभी सोशल नेटवर्किंग के ऊपर भी अमेरिकन बाजार में यही पिक्चर क्लिक हो रही होगी कि 30,000 का लेवल यहाँ पे उन्होंने अचीव कर लिया है। सो अभी हम लोग कह सकते हैं 400 पॉइंट की तेज़ी अभी हम लोग को देखने को मिल रही है, लगभग 1.25% की तेज़ी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे भयंकर कोई स्टॉक यहाँ पे चल रहा है अमेरिकन बाजार में। सो दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, टेस्ला। यस दोस्तों, इलॉन मस्क तो आप लोगों ने सुना होगा, एंड वो अभी यहाँ पे सेकेंड नंबर के रिचेस्ट पर्सन यहाँ पे बन चुके हैं। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उनके शेयर में भी लगभग 4.25 से 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये 544 रुपीज़ मत समझ लेना, ये यूएस डॉलर है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70 रुपये से मिनिमम। सो आप लोगों के सामने प्राइस आ जाएगी। सो टेस्ला भी बहुत ही गजब का चलते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड जैसे आप सभी लोगों को बताएं कि
सेकंड नंबर यहाँ पे उन्होंने हासिल मुकाम किया है इलॉन मस्क ने। एंड किसको ओवरटेक किया है तो बिल गेट्स को उन्होंने यहाँ पे ओवरटेक कर लिया एंड सेकंड रिचेस्ट पर्सन यहाँ पे बन चुके हैं। नंबर 1 आप सभी लोगों को पता है अमेजॉन के जेफ बेजोस हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। सो अमेरिकन बाजार में आज हम लोग को जितनी भी अनसर्टेनिटी थी वो क्लियर होते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड इसी के चलते अमेरिकन बाजार में भी हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अमेरिकन बाजार का और एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स आप सभी लोगों को पता है नैस्डैक, जो कि हम लोगों को ये चीज़ें बताता है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं। सो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर लिया है, रिफ्रेश यहाँ पे हो जाएगा, बट फिलहाल हम लोग को ये भी 112 पॉइंट्स के जंप के साथ ही चलते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे ही रिफ्रेश हो जाएगा हमारे सामने फ्रेश एक नया नंबर प्रेजेंट यहाँ पे हो जाएगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी ये बातें थी ट्रम्प से रिलेटेड, जो बाइडेन से रिलेटेड, वो सारी तरीके से हम लोग को खत्म होते देखने को मिल रही है। एंड अभी आप देख सकते हो लगभग 1% के आसपास नैस्डैक में भी हम लोग को यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। सो दोस्तों ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ये फिलहाल तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है, क्या ये सस्टेन रह पाएगी, इसके ऊपर भी अभी बहुत सारी चीज़ें रहेगी। अमेरिकन बाजार जैसे अगर आप लोग सुबह उठोगे तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे चेक करना चाहिए किसको, तो यहाँ पे आप लोगों ने डो जोन्स की क्लोजिंग कैसे रहेगी वो आप लोगों ने देखना चाहिए। 30,000 के ऊपर क्लोजिंग रहेगी तो उससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती, जो कि एक थोड़ा डिफिकल्ट है बट बहुत ही एक अच्छी बात रहेगी अगर ये 30,000 के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे कर लेते हैं तो, क्योंकि उसी के चलते हम लोग को पूरे ग्लोबल मार्केट के बीच जो सेंटिमेंट्स है वो पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। सारी बातें यहाँ पे पॉसिबिलिटी की जा रही है। एंड जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, आज के दिन भी आप लोगों ने जरूर देखा होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का डेटा। यस दोस्तों, मैंने कल भी आप लोगों को सिखा दिया कि गूगल के ऊपर जाके आप लोग FIS या फिर FPS एंड DIS एक्टिविटी NSE ऐसा लिख सकते हो तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि NSE की वेबसाइट है। इसके ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे सो आप लोगों को आज के दिन का भी डेटा, आज का दिन मतलब आप देख सकते हो 24 नवंबर की अगर हम लोग बात करें, 12,480 करोड़ का माल यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर ने खरीदा है एंड 7,917 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है। सो अगर हम लोग नेट यहाँ पे वैल्यू की बात करें 4,560 करोड़ के आसपास यहाँ पे वापस फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे बाय करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे कंसिस्टेंटली पैसा मार्केट में हम लोग को लाते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं ये भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, ऑनली नहीं बोल सकते हम लोग, वन ऑफ द रीज़न हम लोग इसको भी पकड़ सकते हैं, जो कि बाजार को इतने हायर लेवल पे लेके जाने के लिए बार बार मदद यहाँ पे कर रहा है। सो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पे आप लोगों को बताया था जो लोग भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म का नज़रिया लेके आए हैं, अगर वो एग्जिट ही करना चाहते हैं तो इस डेटा के ऊपर वो ध्यान से नज़र रखे। अगर आपको कभी भी फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे निकलते हुए बड़े पैमाने के ऊपर देखने को मिल रहे कंसिस्टेंटली, तो आप अपना फैसला यहाँ पे ले सकते हो। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर के लिए कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये प्रक्रिया होती है स्टॉक मार्केट की, कभी तो आप लोग प्रॉफिट बुक करोगे, वापस हम लोग बाय करेंगे, तो ये सारी चीज़ें अप डाउन्स वाली होती रहती है, बट मार्केट हमेशा ऊपर ही जाते हुए हम लोग को देखने को मिलता रहता है। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, फिलहाल का जो मार्केट है वो फॉरेन इन्वेस्टर का जो पैसा हम लोग को बार बार मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहा है, उसी के चलते हम लोग को यहाँ पे तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो कंप्लीटली फॉरेन मार्केट से रिलेटेड था, अमेरिकन बाजार से रिलेटेड था, तो हम लोग आशा जरूर करेंगे कि अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग जो रहेगी वो अगर 30,000 के ऊपर अगर डो जोन्स यहाँ पे रहता है तो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत हम लोग को ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो देख लेते हैं कि कल के दिन यहाँ पे बाजार में क्या होता है। फिलहाल तो पॉजिटिव वाइब्स ही यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट वापस कहना चाहूँगा दोस्तों हमेशा की तरह कि यहाँ पे बाजार में हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि इतने हायर लेवल पे जाने के बाद एक छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ भी आप सभी लोगों को पता है बहुत भयंकर प्रॉफिट बुकिंग की और हम लोगों को भी देखने को मिल सकती है। सो अलर्टनेस रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, डरना नहीं है, अलर्ट रहना ये एक अलग बात होती है एंड डरना एक अलग बात होती है। सो ये अलर्टनेस आप लोगों ने मेंटेन करना चाहिए एंड इसीलिए ये बार बार अपडेट्स मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से यहाँ पे देते रहता हूँ। सो आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।